अब लिखे ट्रीटमेंट के बारे में, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्लियर है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन के ट्रीटमेंट नंबर 1 अवॉइड फिनाइल एलेनिन डाइट, सॉरी अवॉइड, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है फिनाइल एलेनिन डाइट, ये हम अवॉइड करेंगे। अब वजह क्या है, इन बच्चों के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या होता है, डेफिशिएंट होता है कि नहीं। तो अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है, हाँ जी, और आप फिर इन बच्चों को क्या देंगे फिनाइल एलेनिन, तो कन्वर्ट हो सकेगा, नहीं होगा। तो कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, मजीद ज़्यादा, और उससे मजीद क्या बनेंगे, कीटोन बॉडी, एंड दिस कीटोन बॉडी कैन लीड टू स्टंटिंग ऑफ द ग्रोथ, की जो पुअर ग्रोथ है, बच्चे की जो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, वो भी एक्सेस लेवल ऑफ कीटोन बॉडी की वजह से। तो इन बच्चों को हम वो डाइट नहीं देंगे जिसके अंदर क्या होता है, फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट देखे अवॉइड आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो आर्टिफिशियल स्वीट्स होती है स्वीटनर, उसके अंदर भी ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड होता है वो फिनाइल क्या है, एलेनिन है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी इन बच्चों को हम बाहर से नहीं देते, क्योंकि उन स्वीटनर्स के अंदर फिनाइल एलेनिन होता है और फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट लेके इंक्रीज टायरोसिन इनटेक, हम किस चीज़ की लेवल को बढ़ाएंगे, टायरोसिन इनटेक। अब देखें वही टेबल पे आ जाए शाबाश, अभी जो हमने ड्रा किया है फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। अब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज तो नहीं है, तो ये स्टेप नहीं होगा, तो फिर टायरोसिन पहले बॉडी में बनता था, तो एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल है। लेकिन जिसको फिनाइल कीटोनूरिया है, अब टायरोसिन बॉडी नहीं बनाएगा, तो उसको हम कहाँ से लेंगे। तो याद रखें नॉर्मली टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल बट इट बिकम एसेंशियल इफ द पेशेंट हैज फिनाइल कीटोनूरिया, ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो टायरोसिन खुद नॉन एसेंशियल है, ये बॉडी ही बनाती है किस चीज़ से, फिनाइल एलेनिन से। लेकिन अगर फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होगा तो टायरोसिन बॉडी नहीं बनाएगी, तो फिर ये कहाँ से लेना पड़ेगा, हाँ, तो एग्जाम में आया विच कंजेनिटल डिसऑर्डर मेक टायरोसिन एसेंशियल, आंसर इज फिनाइल कीटोनूरिया। तो इन बच्चों को हम टायरोसिन इसलिए देंगे क्योंकि टायरोसिन अगर हम बाहर से देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, डोपा में, डोपा डोपामीन में कन्वर्ट होगा, एटलीस्ट कैटाकोलामीन तो बनेंगे ना, मेलानिन भी बनेगा, टायरोसिनेज भी है, होमोजेंटिसेट, सारे एंजाइम तो है, लेकिन सिर्फ पहला एंजाइम नहीं है। तो इन बच्चों को हम किस चीज़ की इंटेक बढ़ाएंगे, टायरोसिन की। तो इसका दो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, फिनाइल एलेनिन कंटेनिंग डाइट को कम रखना और टायरोसिन इंटेक को इंक्रीज करना, क्लियर है। और आखिर में लेके जो फिनाइल कीटोनूरिया है, रिमेंबर इन द एग्जाम जेनेटिकली इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ये क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, मतलब ये है कि इस तरह की डिजीज के लिए 2 डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन चाहिए, वन इज फ्रॉम मदर, अनदर इज फ्रॉम फादर, ठीक है। एक होता है मेटर्नल पीकेयू, ठीक है ना, लेकिन वो फिर सीड्स के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जिक्र आगे डिजीज के साथ कोरिलेशन के साथ करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मेटर्नल पीकेयू है वो भी यही है, ठीक है। लेकिन जो माँ है अगर वो डेफिशिएंट है तो आने वाले बच्चे के अंदर जो भी फिनाइल कीटोनूरिया की करा सकती है, क्लियर है। अब फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में एमसीक्यूज आज तक कौन कौन से आए हैं। नंबर 1, एनी बेबी इज ब्रॉट बाय देयर पेरेंट्स टू द क्लिनिक विद a history of poor growth, paired skin, nausea, vomiting, but musty order urine. Think about phenyl ketonuria. Specific feature is musty order urine. Phenyl alanine जब बॉडी में बढ़ जाए तो उससे कितने कीटोन बॉडी बनते हैं, 3। ये कीटोन बॉडी यूरिन को मस्टी ऑर्डर भी देते हैं और ये ब्रेन की डेवलपमेंट को रोक कर ये पुअर क्या कराते हैं, ग्रोथ भी कराते हैं। अब इस कंडीशन में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। इस कंडीशन में हम फिनाइल एलेनिन को कम देंगे और किस चीज के लेवल को बढ़ाएंगे, टायरोसिन को बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि एटलीस्ट हम टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करें, डोपा से मेलानिन भी बनेगी और डोपामीन भी बनेगी, क्लियर है। तो देयर विल बी लॉट ऑफ देयर विल बी लेस कॉम्प्लिकेशन। अगर इन बच्चों को हम टायरोसिन भी ना दें तो ये बच्चे फिर आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के शिकार होंगे, उसमें कैटाकोलामीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, पढ़ाई आगे, हाँ कि बस करें, बस ओके। एक लास्ट जो आप लोगों को बताए हैं इसमें मेन पॉइंट क्या है, देखें वो टेबल जो बनाए हैं उसमें आ जाए ना, टेबल को खोलें, टेबल के अंदर देखें फिनाइल एलेनिन नीचे जाता है टायरोसिन में, ऐसा है कि नहीं, देखें टेबल को देखते रहे, टायरोसिन ये जो नीचे जाएगा डोपा में, किसमें,
डोपा। अब ये टायरोसिन या तो डोपा में जाएगा या टायरोसिन होमोजेंटेसिक एसिड में जाएगा, ऐसा है कि नहीं। अब होमोजेंटेसिक एसिड माइलो एसिटो एसिटिक एसिड में जाएगा बाय द हेल्प ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। अब अगर ये होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंट है तो अल्केप्टोन्यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्केप्टोन्यूरिया। तो किस चीज का लेवल बढ़ेगा? होमोजेंटेसिक एसिड। वेरी गुड। तो होमोजेंटेसिक एसिड जब बॉडी में बढ़ जाता है, ये दो एरियाज को टारगेट करता है, वन इज स्किन, अनदर इज कार्टिलेज। ये कार्टिलेज के ऊपर डिपोजिट होता है, स्पेशली ऑरिकुलर कार्टिलेज। इस ऑरिकल के अंदर हमारे जो ये कान है, ये जो एयर है, ये कार्टिलेज है कि बोन है? ये कार्टिलेज। इसके ऊपर जब होमोजेंटेसिक एसिड डिपोजिट होता है, इट गिव्स राइज ब्लू डिस्कलरेशन। ये स्किन को कौन सा डिस्कलरेशन देते हैं? ब्लू। ये बच्चे जब आते हैं, उसकी हाथ पैर या ये जो आरिकल है, ये ब्लू स्लेट लाइक ब्लू नजर आता है, लेकिन इसको अगर हम टच करें, बच्चे को पेन हो नहीं होता, बच्चे को स्वेलिंग हो नहीं होता, बच्चे ने नोटिस भी नहीं किया होता, पेरेंट्स नोटिस करते कि इस बच्चे के यहाँ पे स्किन पे स्पेशली कार्टिलेज के ऊपर ब्लूइश डिस्कलरेशन है। और दूसरी बात, यही होमोजेंटेसिक एसिड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये ज्वाइंट में चले जाते हैं। कहाँ पे? ज्वाइंट। अब ये देखें, ये ज्वाइंट है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप इस ज्वाइंट के अंदर रेत डालें, होमोजेंटेसिक एसिड डालें, तो इस ज्वाइंट की मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि नहीं? इसलिए होमोजेंटेसिक एसिड डिपोजिशन इन द ज्वाइंट कैन कॉज ROM, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोबिलिटी, और जिस वजह से ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन चांसेस ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। इसलिए अल्केप्टोन्यूरिया पेशेंट के अंदर इनिशियल प्रेजेंटेशन इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड ऑरिकल फॉलोड बाय ज्वाइंट पेन। और जब उस बच्चों के अंदर हमें होमोजेंटेसिक एसिड लेवल चेक करते हैं तो उसका लेवल क्या जाता है? ज्यादा आ जाता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि अल्केप्टोन्यूरिया क्या है। अल्बिनिज्म के जितने भी लोग आते हैं वो क्लिनिकली हम डायग्नोज करते हैं। उन लोगों का ये जो सर के बाल है, आईब्रो है, माउस्टेचेस है, बियर्ड एरिया है, ये सारी की सारी टोटली वाइट होता है। देखे ऐसे लोग के नहीं, बिल्कुल वाइट। टोटल लैक ऑफ मेलानिन, देखें पार्शियल लैक ऑफ मेलानिन इज वेटिलिगो, लेकिन टोटल जनरलाइज्ड लैक ऑफ मेलानिन इज कॉल्ड अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म का एमसीक्यूज यही है कि अल्बिनिज्म के अंदर डेफिशिएंट एंजाइम कौन सा है? टायरोसिनेज। क्या है? टायरोसिनेज। टायरोसिन इज अमीनो एसिड बट टायरोसिनेज इज एंजाइम। इसमें फर्क है, क्लियर है कि नहीं? टायरोसिन क्या है? टायरोसिन इज बट टायरोसिनेज इज एंजाइम। अल्बिनिज्म में रिस्क क्या है? व्हाट इज द कॉमन रिस्क कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्बिनिज्म? इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। इन लोगों में क्या होता है? स्किन कैंसर, क्योंकि लैक ऑफ मेलानिन इज अ साइन ऑफ कैंसर। मेलानिन कम होने की वजह से रिस्क ऑफ स्किन कैंसर डबल हो जाता है, क्लियर है? तो अल्बिनिज्म लोगों को चाहिए कि वो जब भी बाहर जाए अपने आप को कवर करे, ये अम्ब्रेला यूज करे, सनलाइट से अपने आप को बचाए। अल्बिनिज्म के लोगों में हमारी जो आंख के अंदर ब्लैकिश पार्ट है, कोर्निया या जो आयरिस है, ये भी ब्लैकिश पार्ट है। अब ये ब्लैक पार्ट सनलाइट की ज्यादातर रेस को वापस भेजते हैं कि आप अंदर ना आए। अब अगर ये वाइट पार्ट सिर्फ होती, ये ब्लैक ना होती, तो हम इतने ज्यादा रेस को एट अ टाइम अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। अब ब्लैकिश पार्ट का काम ये है कि एक्सेसिव सन रेस को ये वापस करे, रिफ्लेक्ट कर सके। अल्बिनिज्म के अंदर आंख में जो ब्लैकिश पार्ट है उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है? कम। तो ये लोग जो है सही तरीके से सनलाइट को देख भी नहीं सकेंगे, ये देखेंगे भी, रोशनी में भी जाएंगे, इन लोगों को चीजें नजर नहीं आएगी। याद रखे, अल्बिनिज्म के लोगों में 90% विजुअल लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्लियर है क्या नहीं? वे हम डिस्कस करेंगे। तो विजुअल लॉस प्लस स्किन कैंसर दोनों की रिस्क किसमें होती है? अल्बिनिज्म। वजह लैक ऑफ मेलानिन, और वजह क्या है? लैक ऑफ टायरोसिनेज। तो कल इंशाल्लाह इसको हम आगे दूर करेंगे, ठीक है? ओके, सी यू टुमारो 9:15 इंशाल्लाह, ठीक है?